नमस्ते। आज हम अलंकार और अलंकार के भेदों के विषय में जानेंगे। अलंकार किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। जैसे कोई स्त्री है जिसने आभूषण धारण किए हुए हैं तो वह सुंदर प्रतीत होती है। उसी तरह जब भाषा में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो भाषा सुंदर लगने लगती है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है आभूषण या फिर विभूषित, सुंदरता बढ़ाने वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाए वही अलंकार है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा शब्दालंकार। इसमें शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। सेकंड है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा होता है। तो शब्दालंकार है हमारा। शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं। यहाँ तीनों प्रकारों को लेते हैं हम। पहला है हमारा अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। तो जो अनुप्रास अलंकार है, इसकी जो परिभाषा है ये यही है कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक में जब एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष मीन्स क्या होता है? चिपकना। तो श्लेष में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये तीनों जो भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार के भेद हैं। आगे हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के यहाँ पर 5 प्रकार हैं। पांचों प्रकारों को यहाँ हम देखते हैं। पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ उपमान से उपमेय की साधारण धर्म को लेकर के वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सेकंड है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या फिर कोई कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिफ्थ है हमारा मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ आपने देखा कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और शब्दालंकार के 3 भेद, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। इसी के साथ अब हम पर्टिकुलर एक एक अलंकार को उसके डिफाइन
और उसके एग्जाम्पल के साथ हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।